गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल रोडसर जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में अपन ने जो पढ़ा था वो चैप्टर अपना चल रहा था रेखागणित। और रेखागणित में अपने 11 पॉइंट जो प्रमेय थी वो प्रमेय अपन ने सारी कंप्लीट कर ली थी, सारी प्रमेय कंप्लीट कर ली थी, सारी प्रमेय कंप्लीट कर ली थी। अब उन प्रमेय से संबंधित प्रश्न अभी हल करने वाले हैं। ठीक है, कल कुछ एक प्रश्न आपने हल भी किए थे, और आज जो है वो मैं आपसे थोड़ा बोलना चाहूंगा कि जो कल का वीडियो है अभी प्रोसेसिंग में है, रिकॉर्डेड वीडियो था जो अभी प्रोसेसिंग में है। आज दोनों वीडियो एक साथ डाल दी जाएंगे, तो आप उनको देख लेना। ठीक है, अच्छे से आप उसको देख लेना। अब इसके बाद में जो प्रश्न थे वो आगे अपन प्रश्न हल करने वाले हैं। देखो क्या क्या प्रश्न है। प्रश्न चौथा प्रश्न है 11.4 का। उसमें पहला आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है, आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी और सी, इसमें डीई समांतर है किसके, बीसी के। मतलब आपको दिया है क्या, एबीसी में डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, ये आपको इसमें मान दे रखा है। और फिर उसके बाद में एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी बराबर दे रखा है 3:2, ये आपको दे रखा है। फिर आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ एडीई बराबर बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। ठीक है, आपको ये समांतर जब भी देगा रेखाखंड, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि इस त्रिभुज में कौन सी प्रमेय यहाँ यूज होने वाली है। अब आपको पता होगा कि डीई जब बीसी के समांतर होगा तो पता है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से त्रिभुज एडीई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एबीसी के। और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। कल प्रमेय बताई थी मैंने, आप देखना उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो जी, अब आगे अपन हल करने वाले हैं प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, डीई समांतर दे रखा है किसके, बीसी के। तो कौन सी प्रमेय से, त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। उसमें कोण बराबर करने की आपको जरूरत नहीं है, आप करो तो कर भी देना कि डी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएंगे। ई किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी संगत कोण है, ए दोनों में उभयनिष्ठ है। ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो आप यहां से लिख सकते हैं, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, या फिर अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आप इसको लिखोगे। देखो बेटा क्या होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, पहले एडीई दे रखा है तो एडी ऊपर आ जाएगा, बटा हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। अब एडीई की कौन सी भुजा, एडी, और एबीसी की कौन सी भुजा हो जाएगी बेटा, एबी हो जाएगी, डीबी नहीं होगी। कौन सी होगी, एबी भुजा, तो एडी बटा हुआ एबी, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। सही लिखा है मैंने क्या, कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो वर्ग कर दिया और संगत भुजाएं ले ली। जैसे मैंने इसकी एडी भुजा ली तो मैंने
त्रिभुज एबीसी की कौन सी भुजा ली, AB। सर ये डी ए ही नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, ए ही ले सकते हैं। ए के साथ में फिर अनुपात जो आएगा वो AC का आएगा, जबकि अपन को AE और EC इन दोनों के बारे में मान नहीं दे रखा। मान किस किस का दे रखा है, AD और DB का दे रखा है, इसलिए अपन इन दोनों को समानुपाती करेंगे। आप DE बटावा BC भी कर सकते हैं यदि आपको DE और BC का मान दे रखा हो, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं। देखो आपको AD बटावा AB, AD का मान तो आपके पास है लेकिन DB का है, AB का नहीं है। तो पहले आप इस AD बटा DB को थोड़ा सा हल करेंगे। किस प्रकार हल करेंगे, क्योंकि AD बटावा DB बराबर कितना है, 3/2 अनुपात में ये है। आपको कौन सा मान यहां से चाहिए भी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का एक विशिष्ट अनुप्रयोग था जिसमें आपको छोटी भुजा के साथ में बड़ी भुजा लेनी थी। कैसे कि ये साब AD है, AD आपको प्रश्न में यहां चाहिए, इसका मतलब ये वाला मान तो चाहिए, ये DB नहीं चाहिए, इस DB की जगह क्या चाहिए, AB। तो इस DB को चेंज करना है, तो उल्टा कर दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, DB बटावा AD बराबर हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे, विशिष्ट अनुप्रयोग से दोनों में एक एक जोड़ देंगे। तो DB बटावा AD प्लस 1 और यहां हो जाएगा 2/3 प्लस 1, यहां बटे में 1, यहां बटे में 1, लघुत्तम इधर आ जाएगा AD, यहां DB प्लस AD और बराबर यहां 3, 2 + 3 टोटल जुड़ेगा। DB और AD जुड़ के कितना हो गया बताओ भी, DB और AD जुड़ के क्या हो गया, AB हो गया। सर इसको AB लिख देंगे तो AB बटावा AD बराबर हो जाएगा 3 और 2 5/3, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा AD बटावा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या AD बटावा AB बराबर कितना हो गया 3/5। आपको क्या करना था, केवल मान ही तो रखना था, रख दो। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ADE बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा किसके, AD बटावा AB है, तो AD बटावा AB का मान 3/5, इसका होल स्क्वायर कर दो, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, या फिर मैं इसको अनुपात में लिखूं तो क्या हो जाएगा 9:25, और ये आपका प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या इस प्रश्न में, आप ध्यान रखना यहाँ पर एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विशिष्ट अनुप्रयोग भी यूज हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। यदि आपको इसी प्रश्न में ऐसे नहीं देकर ऐसे दे देता कि AD अनुपात AB 3/5 है, तो फिर इसमें ये विशिष्ट अनुप्रयोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट AD बटावा AB का मान अपने यहां से लिख देते, AD बटावा AB 3/5 वर्ग करते, डायरेक्ट अपने उत्तर आ जाते, ठीक है। तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका ये हल हो गया। इसके बाद में इसी में एक दूसरा प्रश्न और है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, देखो बेटा, यदि आप गणित क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके पास में रफ कॉपी और गणित की किताब साथ में होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, ताकि आप जो मैं बताऊं उसमें से कुछ रफ कॉपी में लिख सकें जो मोस्ट है, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। कौन सा अनुप्रयोग कौन सा है, कहां कैसे यूज करना है, ये चीज आप उसमें लिख सके, ठीक है। आगे वाला प्रश्न है, चौथे ही प्रश्न का दूसरा प्रश्न है क्या, कि रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर PB और QA लंब है। रेखाखंड AB है और इस रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर PB और QA लंब है, मतलब यहां से तो है QA लंब है और यहां से है PB, ये भी इसके साथ में लंबवत है, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखोगे, यदि P व Q AB के दोनों ओर स्थित है, जैसे कह रहा है प्रश्न में कि P और Q, तो यहां तो आपने क्या कर लिया कि AB के एक ही ओर स्थित है, तो दूसरी ओर स्थित करोगे इसको, तो यहां से ये हो जाएगा ये B बिंदु, ये 90 डिग्री। अब ये AB के एक तरफ Q हो गया, एक तरफ क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। और P Q को मिलाने पर AB को O पर प्रतिच्छेद करिए, कहां मिल रहा है इसको, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तथा PO 5 सेंटीमीटर, PO कितना है 5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद में QO कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद में त्रिभुज POB का क्षेत्रफल, त्रिभुज POB का क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको QOA, एरिया ऑफ QOA क्या करना है, फाइंड करना है। देखो
ओ ए कौन सा है, ये वाला त्रिभुज, पीओबी, पीओबी ये वाला त्रिभुज। इसका मतलब अपन को जो तुलना करनी है, इन दोनों त्रिभुजों की क्या करनी है, तुलना करनी है। मतलब क्षेत्रफल की बात की है तो पहले आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या करोगे, समरूप सिद्ध करोगे। समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, मैं मौखिकली इस प्रश्न को बता देता हूं, आप ध्यान रखना कैसे आप इसको हल करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये त्रिभुज ए क्यू ओ और एक हो जाएगा बी पी ओ, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90, एक कोण 90, दोनों में एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा ये कोण इसमें क्या हो गया, शीर्षाभिमुख। इसका मतलब दो कोण बराबर होते, बताया था कि दो कोण बराबर होते दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप। इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। अब आपको पता है दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात रहेगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ पीओबी बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्यू ओ ए। और देखो भी आपको कौन सी भुजा दे रखी है, इसकी पीओ दे रखी है तो इसकी कौन सी हो जाएगी फिर, क्यू। तो यहां से हो जाएगी पीओ का स्क्वायर बटावा क्यू ओ का स्क्वायर। बताया था पर मैं अभी बताई है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो आपने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हो, क्यू ओ ए और पीओबी दोनों को समरूप आराम से सिद्ध कर सकते हो। किस प्रकार, ये शीर्षाभिमुख, ये 90, दोनों त्रिभुज ए ए समरूपता नियम से समरूप हो गए। समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, समानुपाती होता है। एरिया ऑफ पीओबी आपको दिया हुआ है, कितना है 150, तो 150 बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू ओ ए बराबर हो जाएगा, पीओ का मान कितना है भी 5, तो 5 का वर्ग बटावा ओ क्यू का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग। हल करोगे 150 बटेवे एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू ओ ए बराबर 25 बटेवे 49। 25 से 150 6 बार कट जाएगा। सर ये क्यों कटा, बराबर में था बेटा, अंश अंश से कटेगा, हर हर से कटेगा। ध्यान रखना कब, जब दोनों मान बराबर में होंगे, इक्वल में होंगे। तो यहां से एरिया ऑफ क्यू ओ ए 1 से गुणा होगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू ओ ए बराबर 49 किससे गुणा हो जाएगा, 6 से, 6 गुणा 49। हल करोगे 9 6 गए 54, बच गए 5 और 6 चौका 24, 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही आपको प्रश्न में क्या करना था, ज्ञात करना था। तो आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। इससे आगे इसी में एक प्रश्न और है जिसमें आपको एक आकृति दे रखी है और उस आकृति में कुछ अज्ञात मान आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या आकृति है, ऐसे कुछ आकृति दे रखी है, ए बी सी ऐसे दे रखी है भी, ए बी सी ई और डी ये आपको दे रखा है। ये मान ए दे रखा है, ये मान बी दे रखा है, फिर ये मान आपको दे रखा है सी, ये मान अक्ष दे रखा है। और पूछ क्या रहा है कि अक्ष की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि अक्ष की वैल्यू ज्ञात कीजिए, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी। और बताओ भी अक्ष की जो वैल्यू आएगी, अक्ष का जो मान आएगा कौन से पदों में आएगा, सर ए बी सी के पदों में आएगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ कोई मान नहीं दे रखा, एक्स्ट्रा मान जो मतलब अचर मान नहीं दे रखा, यहाँ केवल चर मान दे रखे हैं। तो फिर उन्हीं मानों में उसकी क्या आनी है, वैल्यू आनी है। अब आपको मान निकालना है। देखो बताओ, इस त्रिभुज की इस भुजा और इस त्रिभुज की इस भुजा ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों एक दूसरे के संगत है। इसका मतलब इसमें जब संगत भुजाएं दे रखी है और आपको ज्ञात मान पूछ रहा है तो आप कौन सी पर में लगाएंगे, कौन सी पर में लगाएंगे, क्षेत्रफल वाली। और क्षेत्रफल में कैसे निकलेगा, कौन सी पर में लगाएंगे, क्षेत्रफल वाली। अब इसमें एक तो हो जाएगा क्षेत्रफल वाली पर में से, और दूसरा और आप इसको कर सकते हैं कब, जब आपको प्रश्न में क्या रखा हो, क्या कह रखा है, ध्यान रखना आपको ये कोण 50 डिग्री दे रखा है और ये कोण भी कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है। ये आपको ये मान और दे रखा है इसमें। देखो कैसे आप इसको हल करेंगे, वो इस प्रश्न हल करने का तरीका क्या, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी ई व त्रिभुज दूसरा हो जाएगा बी सी डी। बताओ बेटा, कोण ए बराबर कोण बी, क्यों, प्रत्येक कोण 50 डिग्री का। कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है
तो यहां से आपको पता चलेगा क्या, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी सी डी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल की यहाँ प्रश्न में एक चीज और बता दूं, क्षेत्रफल की यहाँ प्रश्न में कहीं बात नहीं की है, तो आपको जब समरूप मिल जाए तो वहां से आप और क्या मान निकाल सकते हैं सर, वहां से अपन संगत भुजाओं को क्या कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं। तो कर लो बेटा, ए दे रखा है तो ए, इस त्रिभुज की कौन सी होगी फिर, बी डी बराबर, दूसरा इसकी तो हो जाएगी ए सी और इसकी हो जाएगी बी सी। रख दो भी मान, ए का मान कितना है सर, ए है रख दिया, बी डी का मान कितना है, अक्स है वो भी रख दिया, ए सी का मान कितना है, ए बी का बी है, बी सी का सी है, तो टोटल कितना हो जाएगा बी प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा बी प्लस सी बटावा बी सी का मान कितना है सी। वज्र गुणा करके हल करोगे, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, अक्स बी प्लस सी से गुणा होगा तो अक्स बी प्लस सी बराबर होगा, ए किससे गुणा हो जाएगा, सी से, तो ए सी हो जाएगा, और अक्स का मान निकालोगे आप तो ए सी बटावा बी प्लस क्या हो जाएगा सी, और यही अक्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यदि आपके पास ए बी सी तीनों का मान दे दे प्रश्न में तो आप यहां रख सकते हैं इसमें प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है, और वहां से अक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, आपने इसको हल किया और आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। सर इसमें क्षेत्रफल वाली परिमेय क्यों नहीं लगाई, फिर बता देता हूं। क्षेत्रफल वाली परिमेय बेटा मैंने इस वजह से नहीं लगाई कि इसमें कहीं भी प्रश्न में क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, केवल मान बराबर दे रखे। इसका मतलब जब भी आपको करना है तो ये कोण 50 है तो ये भी 50 है, इसका मतलब ये दोनों समांतर हो जाएंगे। समांतर में कौन सी परिमेय लगती है, आधारभूत समानुपातिक। दोनों त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध कर दो और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है प्रश्न में। चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे आपको दे रखा है पांचवा प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न अपन ने एक पहले भी ऐसा प्रश्न आपने पहले भी हल किया था, ठीक है। तो चलो इससे आगे अपन हल करते हैं प्रश्न को। क्या प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। मतलब एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्लास ले रहा हूं, बाद में बात करूंगा, आधे घंटे बाद, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपको कोण बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आपको क्या कह रखा है कि बी से एसी पर एक लंब डाल दिया गया और इसको नाम दे दिया इसने डी, और ये 90 डिग्री, मतलब बी डी लंबवत है किसके साथ में, एसी के साथ में, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। बी डी कर्ण एसी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के। त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के। आपको ये प्रश्न में क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आपको दिया है, ये मान दिया, ठीक है। दिया है, क्या दिया है कि कोण बी 90 डिग्री, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। बीडी लंबवत है एसी के साथ में, ये बीडी इसके साथ में लंबवत है, और एडीबी को आपको समरूप सिद्ध करना है किसके साथ में, एडीबी को किसके साथ में समरूप सिद्ध करना है, एडीबी को किसके साथ में समरूप सिद्ध करना है, बीडीसी के साथ में समरूप सिद्ध करना है। चलो जी उपपत्ति में आ जाओ, कैसे आप इसको सिद्ध करने वाले हैं। देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी की बात करूं मैं, त्रिभुज एबीसी में बताओ कोई यहां पे समांतर परिमेय वगैरह आधारभूत समानुपातिक परिमेय कोई नहीं है ना ऐसा। तो आपको हल करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए कोई भी दो कोण क्या करने हैं, बराबर करने हैं। देखो एक तो है एडीबी, तो एडीबी, और एक है बीडीसी, बीडीसी। तो दोनों में एक चीज तो आपके साथ में कॉमन है, क्या कि इस त्रिभुज में ये कोण 90 है तो इसमें भी ये कोण 90, मतलब एक कोण आपको पता है कि दोनों का क्या है, बराबर। दूसरी चीज अपन बराबर करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण कितना है, 90, तो इसका मतलब ए प्लस सी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया। त्रिभुज ए बी सी में बी कोण कितना है, 90, तो बाकी शेष बचे दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सर कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिभुज बी डी सी की। त्रिभुज बी
डी सी से। बताओ बेटा इसमें ये डी कितना है, 90 डिग्री है, ये डी कितना है 90। इसका मतलब एक तो बच गया कोण कौन सा, डी बी सी, कोण डी बी सी, और प्लस एक बच गया कोण सी, और दोनों का योग फिर से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2। फिर मैं बता रहा हूं आपको कैसे इसको हल करना है। एबीसी त्रिभुज है, एक कोण 90 है तो बाकी दो बचे कोण, क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 बच जाएगा, फिर ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, बी डी सी की बात करेंगे, ये कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका और इसका योग कितना हो जाना है 90 डिग्री, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। तुलना क्यों करेंगे, देखो बेटा यहां 90 है, यहां 90 है, दोनों को अपन क्या कर सकते हैं बराबर, तो यहां से हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर किसके, कोण डी बी सी प्लस कोण सी के। ठीक है, सी दोनों में है तो इसका मतलब सी से सी क्या हो गया, कट गया, तो कोण ए किसके बराबर आ गया, कोण डी बी सी के। अब बेटा देखो ए तो किसका है, ए तो सर ए डी बी का है, डीबीसी किसका है, डी बी सी, ये वाला कोण इस त्रिभुज का है और ये वाला कोण इस त्रिभुज का, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए, दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो यहां लिख दो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज बी डी सी से, और इन दोनों में क्या हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर कोण बी डी सी, कितना डिग्री 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। दोनों में इसको समीकरण आप 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक हो जाएगा कोण ए बराबर किसके, डी बी सी के, कोण डी बी सी, क्यों समीकरण 3 से। ठीक है, कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से त्रिभुज एडीबी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बीडी सी के। और यही प्रश्न में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया है। इससे आगे अपन चलते हैं छठवां प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है छठवां प्रश्न, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपको खूब सारी चीजें जो आपने पहले प्रश्नावलियों में पढ़ी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर छठवां क्या है, प्रश्न नंबर छठवां ये है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर, ये वर्ग है और इस वर्ग की एक भुजा पर, ये हमने मान लिया ए बी सी और डी, इस वर्ग की एक भुजा पर बना त्रिभुज, और त्रिभुज कैसा होगा बेटा, मैं इसको नाम दे देता हूं ई। त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब त्रिभुज जो ए ई बी बनाया है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब जो वर्ग की भुजा होगी वही भुजा इस त्रिभुज की भी होगी। ठीक है, अपन को क्या कहा कि एक वर्ग है ए बी सी डी, इसमें भुजा पर बना त्रिभुज इसके विकर्ण पर बने त्रिभुज के, यहां एक आप त्रिभुज बना दोगे और वो त्रिभुज भी कैसा रहेगा सर, ये त्रिभुज भी कैसा रहेगा, ये त्रिभुज भी रहेगा कैसा, समबाहु त्रिभुज। तो आपको क्या कह रहा है, एक तो देखो आपने विकर्ण पर बनाया, क्या बनाया त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज। एक कहां बनाया, भुजा पे, क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज की जो भुजा रहेगी वो तो रहेगी वर्ग की भुजा, और इस त्रिभुज की जो भुजा रहेगी वो क्या रहेगा, इस वर्ग का विकर्ण रहेगा। ठीक है, और आपको प्रश्न में सिद्ध क्या करवा रहा है, प्रश्न में सिद्ध करवा रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बनेगा उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा कौन, ये वाला त्रिभुज। मतलब मैं यहां से आपको प्रश्न में कहूं क्या कि सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है बेटा कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई है वो क्या होगा, ए बी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, 1/2 करने पर आएगा किसका, त्रिभुज डी बी डी एफ का। आया समझ में, बी डी एफ कहां बन रहा है, विकर्ण पर बन रहा है, तो विकर्ण पर बनेगा इसका मतलब बड़ा बनेगा, क्यों, भुजा से तो बड़ा ही होगा विकर्ण, अरे वर्ग का विकर्ण तो बड़ा ही होगा। इस बड़े का जब आधा करोगे तो ये भुजा वाला जो विकर्ण है वो त्रिभुज है उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ये प्रश्न में क्या करना है, सिद्ध करना है। क्षेत्रफल की बात की है, इसका मतलब अपन भुजाओं का क्या करेंगे, अनुपात बराबर करेंगे। इसके लिए देखो कैसे आपको हल करना है, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, करने की जरूरत नहीं है, क्यों होंगे, इसका प्रत्येक कोण 60, इसका प्रत्येक कोण 60, इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। केवल करना क्या है हमें, केवल हमें भुजाओं का मान निकालना। चलो जी, ये वर्ग था, इस वर्ग की इस भुजा को मैंने मान लिया कितना, ए, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, ए होगी। बताओ भी, उपपत्ति में आप जब भी हल करोगे तो आप लिखोगे क्या
कि त्रिभुज ए बी ई की भुजा कितनी हो जाएगी, ए बी, और ए बी का मान कितना आ गया, ए इकाई आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए इकाई। ठीक है, या फिर ए मात्रक। आप बात करोगे त्रिभुज डी बी एफ की या फिर एफ डी बी की आप भुजा निकालोगे तो वो क्या होगी, इसका विकर्ण होगा। पहले आप विकर्ण निकालो, तो यहां से ए डी बी त्रिभुज कैसा है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ए डी बी कैसा त्रिभुज हो जाएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज ए डी बी में, और ए डी बी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। आपको तो विकर्ण वो कर्ण का मान चाहिए, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय, और बोधायन प्रमेय क्या होगी, बी डी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितने, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। यहां से किसका मान निकला, बी डी स्क्वायर का। लेकिन बी डी का मान आपको चाहिए, तो बी डी का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, बी डी बराबर अंडर रूट कर देंगे किसका, 2a स्क्वायर का। तो बी डी का मान आ जाएगा ए स्क्वायर का वर्ग मूल होगा तो बाहर निकलेगा ए हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट 2। और आपको मैं बता दूं, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहें कि आप बोधायन प्रमेय का यूज नहीं करना चाहें, तो आप याद भी रख सकते हैं क्या, कि वर्ग में विकर्ण का मान क्या होता है। सर वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो होता है भुजा अंडर रूट 2। क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2। भुजा कितनी है वर्ग की, ए है सर, तो क्या आ गया, ए अंडर रूट 2। आप ये भी सूत्र अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि थोड़ा सा समझने में भी बेस्ट रहता है कि आप यदि निकालने की जरूरत नहीं पड़ जाए तो आप इसको किस प्रकार से निकालोगे। बाकी तो आप सूत्र के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो आपके पास बी डी का मान कितना आ गया, ए अंडर रूट 2। इसका मतलब त्रिभुज डी एफ बी, त्रिभुज डी एफ बी की भुजा कितनी हो जाएगी, बी डी, और बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट 2। अब आपको पता है इसमें आपने ए बी निकाली, इसमें आपने बी डी निकाली। कहोगे सर ए बी के अनुपात में आपने बी डी ही क्यों लिया। बेटा देखो, त्रिभुज इस आधार पर बना हुआ है, तो इसका आधार ए बी, और ये इस पे आधार पे बना हुआ है, इसका आधार बी डी। तो विकर्ण जो आपने बता रखा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज दोनों समबाहु है, तो फिर आप कोई सी भुजा का अनुपात कोई सी भुजा के साथ में भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास भुजाएं मिल गई। अब करना क्या है, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज डी बी एफ क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी बी एफ। समरूप त्रिभुजों को पता है, क्षेत्रफल जब भी आप निकालोगे तो उनकी संगत भुजाओं के क्या होगा, समानुपात, वर्गों के समानुपाती होगा। तो यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ बराबर होगा किसके, ए बी ई की भुजा कौन सी है बताओ, ए बी ई की भुजा ए बी, तो यहां हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और यहां डी बी एफ की भुजा कौन सी है, डी बी एफ की भुजा कौन सी है, बी डी, तो यहां हो जाएगा बी डी का वर्ग। आपके पास दोनों के मान है, आप दोनों मान यहां क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ, और बराबर होगा ए बी का मान कितना है बेटा, ए बी का मान कितना है, ए, तो ए इकाई बटावा ए का वर्ग हो जाएगा। बी डी कितना है, ए अंडर रूट 2, तो ए अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। हल करोगे ये तो ए स्क्वायर रहेगा, इसका वर्ग करोगे ए का वर्ग ए स्क्वायर गुणा अंडर रूट 2 का, कोई संख्या अंडर रूट में है और उसी का आप वर्ग कर रहे हैं, तो वो संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बराबर में क्या बचा, 2 बच गया सर, 2 नहीं बचा, क्या बचा, ऊपर अंश में 1 और बटे में कितना, 2। तो आप यहां से हल करोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई। मैंने इस वजह से बताया है, वो 2 का मान की कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसा ही करते हैं कि आप यहां डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, जबकि 2 नहीं होगा। अंश में कितना बच गया, 1 और बटे कितना हो गया, 2। आप यहां से ए बी ई का मान निकालना चाहेंगे, तो ए बी ई का मान जो आएगा वो क्या आएगा, त्रिभुज ए बी ई क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ। और यही प्रश्न में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार करें, एग्जाम में आपको वहां देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, तो हो जाएगा ये प्रश्न, आराम से इसको हल कर लोगे। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है इस प्रश्न में,
आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये ध्यान रखना, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण। आपको प्रश्न में 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि एक वर्ग की भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है। तो ध्यान रखना, इसका अनुपात जो रहेगा वो 1:2 रहेगा, 1:2 रहेगा। या फिर मैं कहूं कि वर्ग के विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा करने पर किसका आएगा, भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो आप थोड़ा सा इसको मोस्ट समझ के ही हल करें। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। इसके बाद में देखो, ये अपनी 11.4 प्रश्नावली के सारे प्रश्न अपन ने हल कर लिए हैं। इसके बाद में जो आप सीखने वाले हैं वो क्या सीखेंगे, विविध प्रश्नावली 11, जिसमें से मैं मोस्ट प्रश्न आपको बताने वाला हूं। बाकी प्रश्न आप खुद स्वयं करेंगे। क्यों? क्योंकि विविध जो होती है वो पीछे वाली 4-5 जो प्रश्नावलियां होती है, जैसे 11 प्रश्नावली में अपन ने 11.1 से लेकर 4 तक पढ़ा, प्रमेय पढ़ी, उनसे संबंधित प्रश्न भी हल किए। तो उन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा के आपको इसमें से प्रश्न दे रखे हैं। कौन सी में, विविध प्रश्नावली में। तो आप उसको हल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, डी समांतर है बीसी, एडी का मान दे रखा है। देखो, एक आकृति आपको दे रखी है, ए बी सी, ये हो गया डी और ई। प्रश्न में क्या रखा है, डी समांतर है किसके, बीसी के साथ। डी किसके समांतर है, बीसी के साथ में। आपको मान दे रखा है एडी 4, फिर यहां दे रखा है बीडी 6, बीडी 6 सेंटीमीटर, बीडी 6 सेंटीमीटर, एई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी का मान आपको फाइंड करना है। देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है। आपको दे रखा है डी समांतर है बीसी के, तो आप इसको हल कर सकते हैं। कौन सी प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो ये समानुपाती भुजाएं हो जाएंगी। 3 मान दे रखे, रख दोगे, चौथा मान आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आकृति में एडी ए कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। ए बी सी और यहां से एडी, एडी कोण बीएसी का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, यहां से ए बी 6 दे रखा है, बी डी 8 दे रखा है, ए बी 6 बी डी 8 और डी सी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान आपको पूछा है, ए सी का मान ज्ञात करना है। आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक करने वाला एक रेखाखंड खींचा जाए जो सम्मुख भुजा को 2 भागों में विभाजित करे, तो वो जो सम्मुख भुजा का विभाजन होगा वो त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। आपने क्या बताया, मैंने प्रमेय बताई, आप पीछे से खोलना। एक तो आपने पढ़ी थी कि शायद 11.4-5 प्रमेय से कुछ होगी, उसमें आप देखोगे आपने एक तो पढ़ी थी अधिकोण वाली, जिसमें आपने क्या किया था कि ये त्रिभुज था, इसके बाहर बहिष्कोण लिया था, फिर इसका अनुपात निकाला था। एक प्रमेय थी कि त्रिभुज में ही किसी कोण का समद्विभाजक रेखाखंड आप खींचोगे तो सम्मुख भुजा के साथ जिस बिंदु पर मिलेगा तो सम्मुख भुजा को 2 भागों में विभाजित करेगा और ये विभाजन जो अनुपात रहेगा वो त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में रहेगा। मतलब बीडी बटावा डीसी बराबर होगा किसके, एबी बटावा एसी के। 3 मान आपको दे रखे हैं, 3 रख दो, चौथा आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, कर सकते हो आप। ठीक है, वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगी, तो आप आराम से इसको हल कर लेना। कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उसमें यही प्रश्न है जो आप अभी मैंने बताया है, ये न्यून कोण वाला कोण का समद्विभाजक रेखाखंड। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 5वां प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 36 हैं। छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेंटीमीटर है, बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी। बेटा मैंने आपको बताया था 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। एक प्रश्न तो ये बताया था। इसी में मैंने एक प्रश्न बताया था कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। संगत ऊंचाइयों का वर्ग करोगे और जो अनुपात आएगा, मतलब जहां भुजाएं हैं वहां अपन ऊंचाइयां भी ले सकते हैं उन दोनों त्रिभुजों की। ठीक है, और इसी में एक आगे और प्रश्न है जो क्या है कि उसमें आप त्रिभुज की क्या ले सकते हैं, माध्यिका का वर्ग भी
ले सकते हैं। ऊंचाई के साथ में क्या ले सकते हैं, माध्यिका का वर्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे त्रिभुज ABC है, ये इसकी माध्यिका हो गई कौन सी, AD, और यहां से आप देखोगे PQR, और यहां से इसकी माध्यिका हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, ये M मान लो, तो ये M इस QR का मध्य बिंदु है, D इस BC का मध्य बिंदु है, सम्मुख शीर्ष से मिलाओगे तो इसकी माध्यिका, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। अब आपको कह रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो फिर आप इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे ना, त्रिभुज ABC बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, क्षेत्रफलों का अनुपात एक तो होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, तो संगत भुजाएं AB BC AC PQ QR PR, यदि आपको ये मान दिया होता तब तो आप ये निकालते, ठीक है। यदि आपको ऐसे कह रखा है कि संगत ऊंचाई दे रखी है या संगत ऊंचाइयों के साथ में तुलना कर रहा है, तो आप यहाँ ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको माध्यिकाओं की बात कर रहा है तो आप यहाँ इसके साथ में माध्यिका भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा AD² बटावा PM²। अब आपको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, एक त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है और दूसरे त्रिभुज की क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। एक 25 दे रखा है, एक 36 दे रखा है, और छोटे त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है। जैसे मान लो मैं इसको छोटा मान लेता हूं, तो ये 25 और ये 36, और छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10, तो 10 का वर्ग, और आपको पूछ रहा है कि PM² ज्ञात कीजिए। तो हल आप आराम से यहां से कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, 25 बटावा 36 बराबर 10 का वर्ग 100 बटावा PM²। 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 36 से गुणा होगा, 36 चौका 144 बराबर PM², और यहाँ से PM का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आप हल कर लोगे, ठीक है। तो कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। AB का मान आपको दिया हुआ है, DC का मान दिया हुआ है, AOB के क्षेत्रफलों कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। देखो क्या प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। A B C और D, इसके विकर्ण कहां प्रतिच्छेद करते हैं, सर विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। आपको मान जो दे रखा है वो दे रखा है AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, DC कितना दे रखा है, DC दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटावा एरिया ऑफ त्रिभुज COD वो निकालना है, अनुपात, ठीक है। क्या दे रखा है, हाँ जी, ये अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कैसे आपको दिया क्या है कि त्रिभुज, वो चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या हो, एक दूसरे के समांतर। तो अपन मान लेते हैं कि साहब AB समांतर है किसके, DC के, क्या हो गया, AB समांतर DC के। ये तो भाई पता है समलंब चतुर्भुज है, तो इसका ये नियम होता है कि एक जोड़ा क्या होगा, समांतर, तो AB के समांतर कौन होगा, CD होगा, ठीक है। अब ये जब समांतर है तो यहां कौन सी आकृति बन रही है, JD, ये इसके समांतर है तो JD की आकृति, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ उल्टे JD की आकृति भी बन रही है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये शीर्षाभिमुख, मतलब त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज COD के। जब समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, उनकी संगति भुजाओं के वर्गों के समानुपाती आएगा। और संगत भुजाएं, इसका आधार दे रखा है, इसका आधार दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा AB² बटावा यहाँ हो जाएगा CD²। AB 6 का वर्ग 36 और ये 3, तो 3 का वर्ग 9, कट जाएगा 1 और ये 4, तो अनुपात जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए आपको प्रश्न को हल करते समय, ठीक है। 7वां प्रश्न भी आप कर लोगे, 8वां भी आप कर लोगे, ठीक है। 9वां प्रश्न हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखो, 12 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 8 है। यदि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो वो ही प्रश्न मैंने बताया था आपको 11.3 या 11.2 प्रश्नावली में, आप इसको भी आराम से हल कर सकते हैं, जिसमें एक लड़की का वेग बताया था कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, तो उस हिसाब से आपको ये प्रश्न हल करना है। आप आराम से हल, इजी वे में प्रश्न है तो आप इनको हल कर सकते हैं, कोई समस्या इनमें होगी नहीं आपको, ठीक है, यदि आप एक्चुअल में हल करने के लिए बैठेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में यदि DBC पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि AB बटावा AC बराबर है BD बटावा DC के, तो कोण भी 70, कोण C 50, तो BAD का मान ज्ञात कीजिए। तो BAD का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, कोण का समद्विभाजक हो जाएगा, ये 70 50 120 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे होगा, देखो प्रश्न कैसे होगा,
देखो आपको एक आकृति दे रखी है, उस आकृति में आपको कह रखा है ए बी सी, एक डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आपको ये कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है और ये 50 डिग्री दे रखा है, और साथ में क्या दिया हुआ है आपको, साथ में दिया हुआ है कि ए बी बटा हुआ ए सी बराबर होगा किसके, बी डी बटा हुआ डी सी के। ये मान आपको दे रखा है, और ये मान देखो बी डी बटा हुआ डी सी, मतलब जो ये D इसका विभाजन करेगा वो त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में करेगा। इसका मतलब प्रमेय है एक इसके हिसाब से कि ये AD कोण A का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में होगा। मैं इसको कोण 1 नाम दे लेता हूं, इसको 2 नाम दे लेता हूं, तब कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज में ABC में ये 70 है, ये 50 है, तीसरा कोण A बराबर कितना बचेगा भी, तीसरा कोण A बराबर 60 डिग्री। अब A को आप देखोगे तो A 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 60। आप 1 2 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कोण 1 + कोण 1 बराबर कितना 60, और यहां से हो जाएगा 2 कोण 1 बराबर 60 और कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 का मतलब BAD, और ये BAD कोण ही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो कोई समस्या इसमें भी आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न आप आराम से हल कर लोगे। फिर अगला प्रश्न है कि ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, AB 8 सेंटीमीटर, BD 5 सेंटीमीटर, DC 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगला जो प्रश्न दे रखा है ये मान दे रखा है, पूरा प्रश्न यही है। इसमें आपको ये बता रखा है, ये मान नहीं दिया हुआ, आपको ये बता रखा है कि AD कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। ये मान दे दिया, ये मान दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और ये पूछा है, इसमें रख दोगे आप। जब ये AD इस BAC का क्या होगा, समद्विभाजक होगा, तो प्रमेय है, प्रमेय के हिसाब से आप ये अनुपात लिख लोगे। अनुपात में 3 मान आपको दे रखे हैं, चौथा मान आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बेटा अभी बताया था मैंने, जहां माध्यिकाएं होंगी वहां अपन ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मान लो कि ये AD इसके साथ में ऊंचाई है तो 90 डिग्री, ये भी इसके साथ 90 डिग्री, बस रख दो मान। यहां आपको मान दे रखा है, AD का मान तो कितना दे रखा है, AD का मान तो 4 दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा 4 का वर्ग कितना 16, और इसका मान 9 दे रखा है तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और जो उत्तर आएगा अपना कितना आ जाएगा 16:81। ठीक है, तो ये आपकी 11 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 11वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो रेखा गणित में अपन ने पढ़ लिया 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर अपन ने रेखा गणित में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी बचा है रेखा गणित में मात्र और मात्र एक चैप्टर जिसका नाम है बिंदुपथ, और बिंदुपथ अभी अपन पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा कारण ये है कि थोड़ा सा वो टफ टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, वो आपको यहां से थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो इसको अपन क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा अपन जो किताब में है, जैसे त्रिकोणमिति प्रश्नावली है, समांतर श्रेणी प्रश्नावली है, आप देखोगे कि जैसे वैदिक गणित है, माध्यक बहुलक है, ऐसी प्रश्नावली प्रायिकता है, इन प्रश्नावलियों को अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि कल कौन सी प्रश्नावली पढ़ानी है। वीडियो को जब भी आप देखो तो इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर कल ये आप प्रश्नावली स्टार्ट करो, हम वही प्रश्नावली आपके लिए क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जरूरी ये है कि साथ साथ में आप भी पढ़ते जाएं, इससे बेटा आपका ज्ञान जो होगा वो बढ़ेगा। और कोशिश करें कि जो क्लास अपन ने देखना स्टार्ट किया है गणित का, उस क्लास को अपन कंप्लीट पूरी क्लास देखें, ताकि उस क्लास में जो भी सर ने बताया है वो चीज हमारे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि समझ में भी नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि आपके जो सर हैं वो कोशिश करें कि जो पढ़ाई ना वो बच्चों तक समझ आए और बच्चे उसको अच्छे तरीके से हल कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा। और अभी जो कल की क्लास और आज की क्लास है दोनों अभी अपलोड कर दी जाएंगी। वो कल अपलोड हुई नहीं, कोई टेक्निकल एरर था, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाई, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। क्लासें आपकी रेगुलर लग रही हैं और आप उसका रेगुलर अच्छे तरीके से अध्ययन करें। ठीक है, धन्यवाद।